तो बहुत दिन से मन कर रहा था आपसे मिलने का, इसलिए 10-15 दिन रहने के लिए आ गई हूँ मैं। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा तूने। और ठीक हो मम्मी आप? हाँ हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा घुटनों में दर्द रहता है। तू बता तू कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। और बेटा गोलू को साथ नहीं लाई? अरे नहीं मम्मी, वो तो अपनी दादी के पास ही रहता है। दीदी पानी। भाभी कैसा पानी लाई हो आप? इतनी गर्मी पड़ रही है और तुम नॉर्मल पानी लाई हो? हाँ? वो दीदी ज्यादा ठंडा पानी था, इसलिए थोड़ा मिक्स करके लाई हूँ नॉर्मल पानी। नहीं मुझे ठंडा पानी ही पीना है। ठीक है दीदी दूसरा ले आती हूँ। बहू एक काम कर, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक पड़ी है तो तू इसके लिए कोल्ड ड्रिंक लिया। ठीक है मम्मी जी। जब फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक थी तो भाभी मेरे लिए खाली पानी ही क्यों लेके आई? बेटा वो भूल गई होगी। अच्छा ठीक है मम्मी, भैया ठीक है कहाँ वो? वो ऑफिस गया है, आ जाएगा शाम तक। अच्छा मम्मी। लो दीदी ठंडा पी लो। मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? खाने में बहू आज तो तेरी ननद आ रखी है, वही बताएगी क्या बनाए। बता पायल बेटा तुझे क्या पसंद है, वही बनाएगी तेरी भाभी। खाने में तो भाभी मेरी मनपसंदीदा शाही पनीर बनाना और वेज बिरयानी बनाना और खट्टा मीठा रायता बना देना और साथ में लच्छा परांठा बना देना भाभी। ठीक है दीदी, क्या कर ले खाने की प्यारी बहू। ठीक है मम्मी जी। मम्मी ये भाभी का इतना मुंह क्यों बंद रखा था? क्या बात हो गई मम्मी? कहीं मेरे आने से तो मुंह नहीं फुला दिया भाभी ने? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी नहीं है तेरी भाभी, ऐसा स्वभाव नहीं है तेरी भाभी का। वो तो घर आए मेहमान कोई भी हो उनको भगवान समझती है। वो तो तेरे भैया के बगैर मन नहीं लगता तेरी भाभी का, बस इंतजार करती रहती है सुबह से शाम तक के कब आएंगे। अच्छा इसमें कौन सी दुखी होने की बात है? अरे पायल तू कब आई? बस भैया अभी घंटे भर पहले ही। कैसे हो भैया आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता। बस बढ़िया भैया। बेटा राहुल आज ऑफिस से जल्दी कैसे? वो मम्मी आज काम जल्दी खत्म हो गया तो सोचा घर चला जाता हूँ, और घर आके देखा तो पायल भी आ रखी है। कितना अच्छा दिन है आज। हाँ भैया, मैं तो आपके लिए कब से मम्मी से पूछ रही थी कि भैया कब आएंगे। देख यही तो होता है बहन भाई का प्यार। बहन ने याद किया, भाई आ गया। हाँ मम्मी वो मैं और काजल आपसे कुछ कहना था। वो हम कुछ प्लान बना रहे हैं। क्या बेटा बता। क्या आपको काजल ने नहीं बताया? नहीं बेटा, मुझे काजल ने कुछ नहीं बताया। ठीक है मैं काजल से पूछकर फिर बताऊंगा आपको। अभी पहले आप लोग खाना खा लो फिर करते हैं बात। अरे बता क्या बात है? अरे मम्मी मैं काजल से पूछकर बताऊंगा। अभी आप आराम से रोटी खाओ, बाद में आराम से बैठ के बात करेंगे। कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना बेटा? अरे नहीं नहीं मम्मी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैं जाके हाथ मुंह धो लेता हूँ, तब तक खाना भी लग जाएगा, फिर साथ में खाना खाते हैं। ठीक है बेटा। अम्मी ये भैया भाभी से क्या पूछ के बताएंगे आपको? क्या पता बेटा, कोई बात होगी बता देंगे। नहीं मम्मी भाभी भैया से आपसे अलग होने के लिए तो नहीं बोल रही? अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तेरे भैया भाभी ऐसे बिल्कुल नहीं है। क्या पता मम्मी। भाभी क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं दीदी, अभी किचन का काम खत्म किया है बस। भाभी सच में आपने खाना बहुत टेस्टी बनाया था। दीदी आपको अच्छा लगा? हाँ भाभी बहुत अच्छा खाना लगा। मम्मी के तो मौज है जो डेली आपके हाथ का अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना खाती है। अच्छा दीदी आपके दूध बना दूं? नहीं भाभी मैं दूध नहीं पीती, तो आपके लिए कोल्ड कॉफी बना दूं? ठीक है आप कोल्ड कॉफी बना दो, वो पी के सो जाऊंगी। और भाभी मजे तो मेरे भी होने वाले हैं। वो कैसे दीदी? अरे दीदी मैं यहाँ 10-15 दिन रहूंगी तो आपके हाथ का मजेदार टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा। ठीक है दीदी। और भाभी सुबह नाश्ते में क्या बनाने वाले हो आप? जो आप कहो दीदी। ठीक है भाभी सुबह के नाश्ते में आलू के परांठे बना देना। ठीक है दीदी। ठीक है भाभी आप बना लो कोल्ड कॉफी। और बेटा अच्छे से खाना खाया? पेट भर के? हाँ मम्मी बहुत अच्छे से खाया। भाभी कितना टेस्टी खाना बनाती है ना? हाँ बेटा वो तो है। अरे तू भी अपनी भाभी से थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख ले, काम आएगा तेरे भी। अरे मम्मी कैसे बात कर रहे हो आप भी? भला मुझे खाना बनाना सीखने की कहाँ जरूरत है? मम्मी मेरे ससुराल में तो खाना बनाने के लिए नौकर चाकर है, फिर भी बेटा खाना बनाना तो आना चाहिए। अरे मम्मी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ससुराल में नौकर चाकर है और
मम्मी मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। क्यों बेटा? अरे मम्मी गर्मी कितनी है। मेरे तो ससुराल में एसी लगा हुआ है और आपके रूम में कूलर लगा हुआ था, वो भी ढंग से नहीं चल रहा था। अरे वो बेटा मुझे एसी में सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए नहीं लगवाया। मम्मी वो हम दोनों मनाली घूमने जा रहे हैं। हाँ? यही प्लान हम बना रहे थे दोनों घूमने का। कल बताना था आपको पर बताना भूल गया। हम ये प्लानिंग कम से कम 1-2 महीने से कर रहे हैं। हमने सोचा अभी पायल आ रखी है, आपका ध्यान रख लेगी तो हम 5-6 दिन मनाली घूम के आ जाते हैं। तब तक आपका पायल ध्यान रख लेगी। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, जो तुम दोनों अपने लिए टाइम निकाल के घूमने जा रहे हो। अरे 2 साल होने वाले तुम्हारी शादी को, लेकिन तुम मेरे चक्कर में कहीं घूम ही नहीं पाते। मुझे तो बड़ी खुशी है तुम दोनों घूमने जा रहे हो तो। मम्मी क्या खुशी है? मैं कल आई हूँ यहाँ पर और आज भैया आप दोनों घूमने जा रहे हो, फिर मैं यहाँ किस लिए आई हूँ बताओ जरा। अरे तो क्या हो गया पायल? मैं तो हूँ ना यहाँ पर, तेरी माँ है ना यहाँ पर, फिर तो किस चीज की टेंशन ले रही है? अरे मम्मी ये कौन सी बात होती है, मैं तो आई हूँ यहाँ पर और भाभी कह रही है मुझे घूमने जाना है। अरे बेटा राहुल जाओ तुम दोनों घूमने जाओ, पायल को तो मैं समझा दूंगी। अरे पायल तू तो यहाँ 10-15 दिन रुकने आई है ना, तो हम तो 4-5 दिन में आ जाएंगे। फिर मिलकर खूब सारी ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। पायल मम्मी का अच्छे से ध्यान रखना, हम जल्दी ही आ जाएंगे। अरे तुझे क्या हुआ? मम्मी ये कौन सा तरीका हुआ? मैं यहाँ आई हूँ रहने के लिए और भैया भाभी निकल गए घूमने के लिए। अरे बेटा तू जब भी आती है भैया भाभी घर पे ही तो रहते हैं, तो क्या हुआ इस बार घूमने का प्लान बना दिया तो? और वैसे भी इन दोनों को मौका तो मिलता नहीं है घूमने का। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, इस चक्कर में बहू कहीं जा ही नहीं पाती। अब तू आई है इसलिए तो उन्होंने प्लान बनाया है कि तू यहाँ रह लेगी और मेरा ध्यान रख लेगी। अरे मैं हूँ ना यहाँ तेरे साथ, और वैसे भी तू पूरे दिन तो मेरे साथ ही रहती है, तो अपने भैया भाभी से इतनी कहाँ बातें करती है जितनी मुझसे करती है। और तेरे लिए एक और अच्छी बात है, तेरे भैया भाभी के रूम में एसी लगा है, तो तू आज से वहीं सो जाना। अब तो तुझे यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यहाँ तो एसी की तेजी मेरी हो रही है। अच्छा तू भी तो घूमने गई थी कुछ दिन पहले, कहाँ गई थी? अरे मम्मी मैं तो गोवा गई थी, बड़ा मजा आया था वहाँ पर। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ मम्मी चल बेटा अब एक काम कर, तेरी भाभी तो चली गई, तो फ्रिज में से कोई सब्जी ला के मुझे दे दे, मैं काट दूंगी बैठी बैठी, और तू किचन में खाने की तैयारी कर ले, कुछ रोटी वोटी सेक ले और फिर सब्जी के तड़का लगा देना। हाँ? अरे ज्यादा नहीं 7-8 रोटी ही बनानी है। मम्मी मैं बनाऊं खाना? हाँ तेरी भाभी नहीं है तो तू ही बनाएगी खाना। देख बेटा मुझसे ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता, मेरे घुटनों में दर्द रहता है ना, तो हम दोनों तो है, थोड़ा तो खाना बनाना है। नहीं मम्मी मुझसे नहीं बनेगा ये खाना वाना, मैंने तो कभी अपने ससुराल में ही नहीं बनाया खाना। मैंने तो आपको बताया ना कि मेरे ससुराल में नौकर लगे हैं खाना बनाने के लिए। तो क्या हो गया बेटा, शादी से पहले भी तो यहाँ काम करती थी ना? मम्मी शादी से पहले करती थी, अब नहीं होगा मुझसे कोई काम धाम। मैं तो यहाँ सोच के आई थी कि कुछ दिन आराम से रहूंगी, भाभी के हाथ का खाना खाऊंगी। मैं तो बस एक ही सलाह दूंगी मम्मी आपको, आप कुछ दिनों के लिए अपने लिए टिफिन बनवा लो, जब तक भैया भाभी आए तब तक टिफिन पक्का करवा दो, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ अपने ससुराल, मुझसे नहीं होगा यहाँ का काम धाम। और ससुराल में अपने बच्चे को भी मैं अकेला छोड़ के आई हूँ, जा रही हूँ मैं तो। और भाभी भैया आ जाए तब मुझे बुला देना, मैं आ जाऊंगी कुछ दिन यहाँ रहने के लिए। अरे रुक जा पायल बेटा, मैं बना दूंगी कैसे भी करके थोड़ा बहुत खाना। नहीं मम्मी मुझे नहीं रहना, आप बाहर से खाना मंगवा लेना और भैया भाभी आए तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। लो ये भी चली गई, ऐसी भी बेटी होती है क्या जो माँ का ध्यान ना रख सके? अरे काम नहीं करना था तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे आगे पीछे तो घूमती, इससे तो अच्छी मेरी बहू है जो मेरा पूरा ध्यान रखती है। एक बात तो तय है, जिनको ज्यादा सुविधा मिलती है उनके ज्यादा ही नाटक होते हैं। पता नहीं बच्चे कब आएंगे। मम्मी जी अरे तुम लोग आ गए? मम्मी ये क्या कर रही हो आप? अरे बेटा वो थोड़े जाले साफ कर रही थी। लेकिन मम्मी आप घर का काम क्यों कर रहे हो? अरे बेटा तुम लोग